स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 4.4 वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। इससे पहले हमने एक थ्योरम की थी किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे रहेगी स्ट्रिंग, और हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में क्या है, हम लटका देंगे। हम जो है इलास्टिक जो स्ट्रिंग हमारे पास इस पोजीशन में होगी, वर्टिकली होगी, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। इसमें दे रखा है, स्टेटमेंट है बच्चों, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity is lambda. The extension produced in string being A, the mass is then further pulled from a further length A is less than E and then let go. Discuss the motion. इसमें से पार्टिकल हमारे पास मास है उसका m हैंग्स किया गया है इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ पॉइंट हमारे पास संतुलन में जो कि फिक्स पॉइंट है, बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग से हमने हैंग कर दिया उसको। फिर क्योंकि मास वेट है हमारे पास, तो उस जो हमारे पास है इस इलास्टिक स्ट्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है L है, तो उसे क्या होगा, वो कुछ स्ट्रेच हो जाएगी स्ट्रिंग हमारी। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा गिवन हमारे पास। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, फिर ये क्या रखा है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस, जो एक्सटेंशन थी उसको प्रोड्यूस किया गया इन द स्ट्रिंग बीइंग ई। जो एक्सटेंशन है हमारे पास, जो मास लटकाने के बाद जिसमें उसमें एक्सटेंशन आया है, वो कितना एक्सटेंशन आया है जी, ई का, ई एक्सटेंशन हुई है। देन मास इज देन फर्दर पुल्ड फ्रॉम ए फर्दर लेंथ ए इज लेस देन ई एंड देन लेट गो। फिर हमने जो है मास जैसे ही हैंग किया है, उसके बाद फिर अगेन हमने क्या किया, पुल कर दिया उसको, स्ट्रिंग को फिर पुल किया। तो पुल करने के बाद जो फिर बाद में फिर एक्सटेंशन आएगा और फिर उसको छोड़ दिया गया, लेट इट गो, फिर उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ से हमें बताना है कि जो मोशन होगा तुम्हारा वो क्या बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। स्टेटमेंट को पहले उतार देते, क्या क्या है हमारे पास। एक है जैसे ये है ओ फिक्स पॉइंट किया, ओ फिक्स पॉइंट लिया, और ये है हमारे पास ओ ए, ये नेचुरल स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। ये वाली स्ट्रेंथ हमारे पास L गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया, इसके ऊपर कुछ मास m है, मास है हमारे पास, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको हैंग किया गया, तो फिर ये क्या रखा है, जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो E के इक्वल है। जो ये वाली एक्सटेंशन है A, ये B ले लिया इसका, ये B, जो ये एक्सटेंशन है ये इन्होंने गिवन है कि ये E के इक्वल है, E के इक्वल। ओ ए बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and AB with the extended length when a mass m hangs in equilibrium. B is the position of the equilibrium. तो यहाँ से जो मास हमने हैंग किया है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यहाँ पे फिक्स है भाई, आगे और कहीं नहीं बढ़ रहा, बस वो अपने पॉइंट पे, बी अपने पे, यहीं पे है पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है बच्चों। फिर क्योंकि मास हमारे पास इस साइड इसको पुल कर रहा है, तो इसमें स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन पैदा होगी, एक टेंशन होगी हमारे पास। जो टेंशन है एट द पॉइंट बी के ऊपर होगी, उस टेंशन का नाम रख दिया इन्होंने टी नोट। टी नोट विद टेंशन एट द पॉइंट बी। तो टी टेंशन आपके पास की टी नोट किसके इक्वल आएगी, टी नोट फॉर्मूला क्या कहता है, हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ टी नोट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में क्या करते हैं, एक्सटेंडेड लेंथ इज ए ई डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ इज L। ये आ गया आपके पास, ये टी नोट की वैल्यू आ गई। एक चीज और, एक टेंशन हमारे पास का एक फॉर्मूला और होता है, ये कभी तब अप्लाई करना है बच्चों जब ये हम वर्टिकली अगर इसको हैंग कर रखा है, तब हमें यूज करना है इसका। दूसरा फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो इस पार्टिकल में जो मास है हमारे पास वो क्या है बच्चों, m, मास m है, और क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली इसको हैंग कर रखा है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी, जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होती है, तो वो है हमारे पास g, mg ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक फोर्स है एक टाइप से ये टी नोट, तो mg इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, टी नोट के इक्वल। यहाँ से ये करेंगे mg इज इक्वल टू लैम्डा ई डिवाइडेड बाय L। यहाँ से हमें लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू ऐसे यहाँ इलास्टिसिटी का भी रखा है, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, लैम्डा इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाय ई। ये लैम्डा की वैल्यू यहीं पे रख लो, ये आ गया फर्स्ट।
फिर इसके बाद जो है ये क्या रखा है कि अगेन जो है इस पार्टिकल को जो मास m को है पुल्ड किया गया, इस पार्टिकल का जिसका मास m है हमारे पास उसको फिर पुल्ड किया गया एट द पॉइंट c के ऊपर, एट द पॉइंट c के ऊपर। और ये क्या रखे, ये वाली जो डिस्टेंस है जो हम पुल करते हैं किस लेंथ तक की, ए लेंथ तक की, ये वाली जो लेंथ है इसे बी से लेके सी तक फिर एक्सटेंड किया, इन्होंने दे रखा है इसमें फर्दर लेंथ है ए को फिर तक पुल्ड किया जाता है सच दैट ए इज लेस देन ई, जो ए की वैल्यू जो है वो ई से कम है, मतलब ये वाली जो लेंथ है बी सी की ए बी से क्या है, कम है, ए इज लेस देन ई। फिर देन लेट गो, फिर इसको छोड़ दिया गया। तो इसमें जो मोशन है वो डिस्कशन करना है कि आपके क्या मोशन बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का बी टू सी के ऊपर। अब देखो हम क्या करते हैं, अब आगे जो है एट एनी टाइम टी के ऊपर मान लिया हमने, जैसे हमने इसको पुल कर रहे हैं पार्टिकल को, तो ये पी पोजीशन पे आता है, पी पोजीशन पे आया। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको, पी पोजीशन पे आए, ये डिस्टेंस जो बी पी की है वो आपको कंसिडर करनी है, वो एक्स के इक्वल है, बी पी इज इक्वल टू एक्स टी। अब क्योंकि इसको पुल कर रहे हैं बच्चों, इसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं तो इसमें फिर टेंशन होगी आपके पास, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ये जर्नल पॉइंट हमारे पास पी, पी के ऊपर जो टेंशन है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, टी से डिनोट करते हैं, टी टेंशन, ये टी के इक्वल है टेंशन, टी टेंशन होगी। तो टी टेंशन किसके इक्वल होगी, ये होगी लैम्डा टाइम्स एक्सटेंडेड लेंथ, हाँ जी टेंशन होगी इसमें, टी की वैल्यू होगी हमारे पास लैम्डा टाइम इंटू में एक्सटेंडेड लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड लेंथ हमारे पास एक्स आई है, एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ बच्चों कितनी है हमारे पास, नेचुरल लेंथ है, एक मिनट सॉरी, यहाँ से क्योंकि पी पॉइंट के ऊपर निकालनी है तो एक्सटेंडेड लेंथ जो हमारे पास नेचुरल लेंथ तो ओ ही थी, वो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी आई, ये तो ई है, ये एक्स भी है, तो ये आ जाएगी एक्स प्लस में ई, एक्स प्लस में ई डिवाइडेड बाई नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ है बच्चों एल, ये आ गई नेचुरल लेंथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू में एक्स प्लस में ई डिवाइडेड बाई एल, ये टी की वैल्यू आ गई। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी एट द पॉइंट पी, पी के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनती है वो देखो, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी किया था, और यहाँ पे पूरे में यही करनी है तुम्हें, मास इंटू में एक्सेलरेशन, इस एक्सरसाइज में यही करना, मोशन ऑफ द एक्सेलरेशन सॉरी मोशन, इक्वेशन ऑफ द मोशन एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू एम डी टू एक्स, एक्सेलरेशन मास इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स बच्चों इसके ऊपर दो फोर्स लगी हुई हैं, क्या है, क्योंकि इसको पुल कर रहा है, टेंशन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एक टेंशन, ये टी वाली है पी पॉइंट के ऊपर, टेंशन इस साइड में होगी, जो टी की वैल्यू मैंने ये निकाली है, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू इस वैल्यू को डिक्रीज कर रही है बच्चों, तो ये आएगी माइनस में टी, माइनस में टी आएगी, और प्लस एक फोर्स जो है ग्रेविटी के कारण हमारे पास एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही हुई है, वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है एम जी, मास इंटू में ग्रेविटी जी, तो ये आ जाएगा एम जी, एक नीचे की तरफ एम जी लगी हुई है हमारे पास, तो माइनस में टी प्लस में एम जी, टी की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा माइनस में लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस में ई डिवाइडेड बाय एल प्लस में एम जी, ये बन गया। इसमें से लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस में हो गया एम जी एल डिवाइडेड बाई ई इंटू में एक्स प्लस में ई प्लस एम जी, इसमें से एम जी को कॉमन निकाल देते हैं, एम जी कॉमन है हमारे पास, एम जी कॉमन आया, और ई को भी कॉमन निकाल दो, माइनस डिवाइडेड बाई ई, यहाँ से बचता है माइनस में एक्स माइनस में ई, और ये है हमारे पास माइनस का सॉरी प्लस का ई, एलसीएम लेंगे ना इसका, एलसीएम लेके फिर कॉमन निकल आएगा ई, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास बचता माइनस में एम जी डिवाइडेड बाई ई इंटू में एक्स, ये बन गया एम इंटू में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल हो गया, लास्ट में बच जाता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस में जी बाई ई इंटू में एक्स, ये बन गया। तो यहाँ से कंपेयर किया जाए, इसको लिखेंगे म्यू एक्स, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस में म्यू एक्स, वेयर म्यू इज इक्वल टू जी बाई ई, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है इस टाइप से। दिस शोज दैट द मोशन इज इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन,
विद सेंटर, वो सेंटर क्या रहेगा हमारे पास ऑसिलेशन का बी, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था एट द पॉइंट बी के ऊपर। इसके बाद इसको पुल करते हैं तो तभी हमारे पास ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो सिंपल हार्मोनिक यहाँ से लेके यहाँ तक का सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। पी हमने जनरल पॉइंट लिया था, तो कोई भी पॉइंट लो लो बी और सी के बीच में, हर एक जगह पे जो हमारे पास जो मोशन होगा वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पूरे का पूरा पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक फिर वापस जाएगा। और बी हमारे पास क्या रहेगा, सेंटर रहेगा ऑसिलेशन का। तो ये एट द पोजीशन, ये बी पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसके बाद जो है ये कंडीशन स्टार्टिंग में लेके चले थे कि जो हमारे पास ए जो है वो लेस देन ई है, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली ए लेंथ ई से क्या है, कम है। अब इसको क्योंकि पार्टिकल जो है यहाँ ई वापस फिर जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से फिर ये आगे जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ आने के बाद जो है ये डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, ए तक ही जाएगा, क्योंकि ई ज़्यादा बड़ा है किससे, ए से। तो ये पूरी की पूरा पार्टिकल यहीं कहीं पे रह जाएगा, ई से पहले ही कहीं रह जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ये मत समझना कि आगे फिर जाएगा आएगा, ऐसे नहीं, यहीं तक रह जाएगा। तो इन्होंने यही लिख रखा है कि बी सी इज इक्वल टू ए, द मास डज नॉट गो अबव ए से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ए जो हमारे पास वो लेस देन है ई के। तो वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड, ए हमारे पास एम्पलीट्यूड रहेगा। जो बी सी की जो लेंथ हमने बी सी से लेके ये हमारे पास एम्पलीट्यूड रहेगा। जो पीरियड ऑफ द मोशन क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ द मोशन, इसको पीरियड ऑफ द मोशन, पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड ऑफ द मोशन, जो कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ वापस यहीं पे आएंगे। तो ये आ जाएगा 2 पाई/रूट म्यू, 2 पाई/रूट म्यू 2 पाई। और म्यू की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, कितनी है, √g/e, दिस इज इक्वल टू 2 पाई√e/g आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हमने निकालनी है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू गिवन है, इन्होंने इसमें जो है ई की वैल्यू पुट कर रखी है बच्चों, यहाँ से निकाल के ई की वैल्यू आ जाएगी mg/λ। इसमें से ऐसे इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं, क्योंकि ई भी गिवन हमारे पास और जी की वैल्यू हमें पता ही होती है, e/g। यहाँ से इन्होंने ई की वैल्यू निकाल रखी। ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा mg/λ, और यहाँ पे पुट कर दे 2 इंटू में ई की वैल्यू आ जाएगी mg/λ इंटू में जी से जी कैंसिल, ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई छोड़ दिया, 2 पाई √ml/λ, ये आ गई। ये आपके पास बनेगा पीरियड ऑफ द मोशन, जो पीरियोडिक है, जो पीरियड का ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, पीरियोडिक टाइम है, वो ये बनेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, म्यू ए होती है, √μ_a, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल टू √μ_a, दिस इज √g/e इंटू में ए, यहाँ से ई की वैल्यू पुट कर रखी है जी, ई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी mg/λ इंटू में ए, सॉरी यहाँ पे जी है, g/e की वैल्यू इंटू में ए, जी से जी कैंसिल, आ जाएगा √λ/ml इंटू में ए, ये बन गया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो मोशन हमने इस पे ही डिस्कस करना था, जहाँ पर हमारे पास ए जो है, जो लेंथ है हमारे पास, जो एक्सटेंडेड लेंथ आई है, जो मास जो है पुल किया है, तो उसमें ए इज़ लेस देन ई के लिए निकाल लिए। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है ए इज़ ग्रेटर देन ए, ये आपको खुद करना है। सेकंड बी पार्ट, ए पार्ट मैंने करवा दिया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे, आगे वाला पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये 4.4 ही करनी है। ओके।